राहुल गांधी जी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? राहुल गांधी विल नॉट कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। ओके, राहुल गांधी विल नॉट, इलेक्शन की इंग्लिश होती है, सॉरी किसकी, लड़ने की इंग्लिश, यहाँ इलेक्शन की बात होगी ना, तो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, राहुल गांधी विल नॉट कॉन्टेस्ट, ये ऐसे, ठीक है, इन इलेक्शन, यहाँ इलेक्शन लड़ने की बात हो रही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वे कॉलेज नहीं जाएंगे, दे दे विल नॉट गो टू कॉलेज, दे विल नॉट गो टू कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे, विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे, तो इसकी मीनिंग होगी द स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, विल नॉट, शोर करने के लिए मेक अ नॉइज इन द क्लास, विल नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा, तो आई के साथ सेल आता है, तो आई सेल नॉट, कितना इंग्लिश है, आई क्लिंस बनाई देन सेल, और मैंने बोला है सहायक क्रिया है ना, ये सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगता है, तो आई सेल नॉट, क्या है, नहीं करूंगा, काम पूरा नहीं करूंगा, तो आई सेल पूरा का क्या होता है, कंप्लीट, आई सेल नॉट कंप्लीट अपना मतलब हिज वर्क, आई सेल नॉट कंप्लीट हिज वर्क। तुम वहां नहीं जाओगे, आप बनाएंगे, रोहन कल मेला जाएगा, ये भी आप बनाओगे। मैंने 8 सेंटेंस करा दिया है, बाकी आप बनाना है आपको, ठीक है, ठीक है। दो होम सॉरी देखो, ये 2 होमवर्क है, तुम बाहर नहीं जाओगे, रोहन कल मेला जाएगा, ये 2 होमवर्क है, आप बना के देखिएगा, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला गाइस। और ये तो बहुत ईजी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं अब हम, प्रश्नवाचक वाक्य पहचान, इसकी पहचान क्या है, आइए जानते हैं कि इसकी पहचान क्या है। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लिखते हैं। समझ में नहीं आया? यदि वाक्य की शुरुआत ना सबसे पहले क्या लिखा है, तो उसकी जब सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सेल या विल का प्रयोग करेंगे उस सेंटेंस को देख के, ठीक है। सबसे पहले क्या की इंग्लिश मत बना देना कि गलत हो जाएगा, अभी बस समझ में आएगा। अभी देखिए सेंटेंस कराता हूँ मैं आपको। यदि प्रश्नवाचक वाक्य, रूल नंबर 2, ये दूसरा पॉइंट है, यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। समझो मेरी बात, यदि कोई मतलब क्या है वो बीच में आएगी, राम घर क्यों जाएगा, जैसे ऐसा है, तो क्यों की इंग्लिश पहले बना लेंगे, देन क्यों के बाद सेल या विल का प्रयोग करेंगे, फिर राम की जो नाम है, आई है, यू है, उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये देखिए फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, और यहाँ सामने से दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने पहले की बात की है कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते थे, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। देन सेकंड वाले में बोला कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आए, क्या, कब, कैसे, तो लिखेंगे सबसे पहले उसकी इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहेंगे, नॉट मत लगाइए, मैंने नॉट उसके लगाई थी जैसे कि किसी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में नॉट वाला भी ऑप्शन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो आप वहाँ पे नॉट लगाएंगे, जैसे कि क्या, सॉरी, राम घर क्यों नहीं जाएगा, जैसे इसमें ये तो इंट्रोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, तो मैंने लगा दिया था गलती से, पर आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हम सिंपल सीखते हैं एकदम इंट्रोगेटिव। क्या रोहन स्कूल जाएगा, तो क्या सबसे पहले है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगेगा, विल रोहन, और जाने की इंग्लिश होती गो टू एंड स्कूल, तो स्कूल, रोहन गो टू स्कूल, ओके। देन क्या तुम घर जाओगे, विल यू गो टू होम, ठीक है। क्या मैं खाना खाऊंगा, तो क्या पहले है, तो सहायक क्रिया सेल, आई ईट, खाने की ईट, और खाऊंगा, सॉरी खाना है तो फूड, सेल आई ईट फूड, ओके। क्या परी कल वहां जाएगी, तो विल परी गो टू देयर टुमारो, विल परी, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगाइए क्योंकि जाने की बात हो रही है, वहाँ की बात हो रही है, तो विल परी गो देयर टुमारो, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट,
मैं पत्र क्यों लिखूंगा, अब क्यों आ गया बीच में, यहाँ देखिए। तो क्यों की इंग्लिश बनाई हमने सबसे पहले वाई, देन हेल्पिंग वर्ब, वाई सेल आई राइट लेटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वह गाना कब गाएगी, व्हेन, कब की इंग्लिश होगी व्हेन, देन विल, व्हेन विल सी सिंग अ सॉन्ग। तुम वहाँ कैसे जाओगे, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, देन विल यू गो देयर। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब आते नेक्स्ट वाला, तुम वहाँ कैसे जाओगे हो गया, सॉरी सॉरी, हाँ ये हो गया। मैं खाना कब खाऊंगा, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और आई के साथ होता है सेल, तो व्हेन सेल आई ईट फूड। खाने की इंग्लिश होती है ईट, एंड खाना है तो फूड, फूड मीन्स खाना, और खाऊंगा ईट। ओके, तो व्हेन सेल आई ईट फूड। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे देता हूँ, 2 क्वेश्चन और, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो सके। वह घर क्यों जाएगी, एक और दे देता हूँ, सुधांशु पार्क क्यों जाएगा। ठीक है, सुधांशु पार्क क्यों जाएगा, इसका बना लीजिएगा, वह घर क्यों जाएगी, सुधांशु पार्क क्यों जाएगा। अब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे जैसे कि सुधांशु पार्क क्यों नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नहीं भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जैसे कि कुछ नहीं करना होता नेगेटिव में, जैसे कि यहाँ बन गया हमारा, मान लो जैसे यहाँ है, ये सेंटेंस देख लेते हैं हम, क्या, जैसे कि क्या रोहन स्कूल नहीं जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसी को बना देते हैं, विल रोहन नॉट गो टू स्कूल, विल रोहन नॉट गो टू स्कूल। बस नॉट लगाना है, नॉट कहाँ लगेगा आपको खुद पता लग जाएगा वो जब आप करेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद, देखिए मैंने यहाँ पे जब आपको शुरू में मैंने काट दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, तो ये सब्जेक्ट है रोहन, तो विल रोहन नॉट गो टू स्कूल, ऐसे लिख देंगे। क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, सेल आई नॉट ईट फूड, तो सब्जेक्ट के बाद बस आपको ध्यान रखना है, नॉट लगा देना है, तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आज मैंने पूरा ये क्या क्या करा दिया आपको, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, और मैंने कल बोला था कि वर्ब्स आप याद कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो कल भी मैंने आपको एक शॉर्ट्स भेजा था, तो उसमें देख लीजिएगा, 15 वर्ड्स मीनिंग थे उसके, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के। ठीक है, और आज भी मैंने 15 लिखे हैं, इसका भी मैंने शॉर्ट्स डाल दिया है, आप इसको भी लर्न कीजिए, क्योंकि इसको लर्न करोगे तभी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सेकंड फॉर्म लगता है तभी आप बना पाओगे, अगर पता नहीं होगा तो कैसे बनाओगे। इसलिए सेकंड फॉर्म के साथ साथ थर्ड फॉर्म भी हमें आनी जरूरी है, तो इसका भी शॉर्ट्स जाके देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो, और भी मैं ले आऊँगा। ठीक है, वर्ब्स जरूर याद कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइज।